ये जी हैं? सब लोग तो गाड़ी पर बैठने गए हैं घर जाने के लिए, और तुम काहे मुंह सुखा कर खड़े हो भैया, क्या बात है? खाए पी के नहीं, हमारा लंका जलाती है अब। लंका जल रही है? और क्या? अच्छा। सब बात छोड़ो। देखो अभी तक हम लोग चुनाव मैदान में थे, गली गली में वोट मांगा करते थे, हाँ। लेकिन आज से रिश्तेदारी हो गई। हाँ। तुम बन गए हमारे समधी, हम बन गए तुम्हारे समधी। हाँ। और पहली मुलाकात का हमें मिलना चाहिए। मिलना। ये जी हाँ। मैं तो जानता नहीं था कि आप लोग अचानक हमारे द्वार पर आ जाएंगे, लेकिन फिर भी अपनी जेब में देखता हूँ जो सोरा भरा आना है दे देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, शुभ मुहूर्त में कुछ भी निकल जाए उसे हम स्वीकार करेंगे। 500 रुपये जेब में रखा था, किसी ने निकाल लिया, कहीं गिर गया, अब तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाए ही दी। चलो फिर भी कोई बात नहीं। पिए जी हाँ ये जो सोरा बारह आना हम दे देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं है, जो दिए हो लो लाओ। इतने में क्या होगा, दोनों मिला के दो। और क्या? अब बात बनी। अब 80 वाली एक ठो शीशी हो जे, अब 20 रुपया का अंडा। पिए जी हैं? तुम दारू भी पीते हो, अंडा भी खाते हो, मांसाहारी हो का? अरे हम मौका पाए तो लीलगा खाए। अच्छा। देखिए हम जाते जाते तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? और समझी बेदर्दी मोरा मेला ना कैला। समझी बेदर्दी मोरा मेला ना कैला हो। समझी बेदर्दी आपन कुकुरिया आपन कुकुरिया हमरे कुकुरऊ का दैदा हो। कुकुरऊ का दैदा समझे बेदर्दी पिए जी अरे क्या हुआ? हो? कहीं ठोकर लगेगा? अरे ठोकर नहीं, कटहल लाग का। क्या हुआ? ये कौन है? मेरा बेटा है। क्या नाम है इसका? भोला। भोला नहीं, आग का गोला है। गोला। इसने क्या किया? कितना पढ़ाया आपने? इंटर पास। इंटर पास? आप खुद मास्टर हैं? मास्टर थे, रिटायर हो चुके। रिटायर हो चुके हैं। हाँ। क्या अपने बेटे को यही पढ़ाया है? तुम्हारे द्वार पर जो कोई आए उसका चूता। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो? अरे रिश्तेदार होने वाले हो, कहीं हाथ लग गया होगा। अच्छा रिश्तेदार हो गए। चाचा जी देखिए, आप हमारे रिश्तेदार हो गए हैं। अगर कभी कभार मजाक कर दिया करूं तो पिताजी से मत बताइए। अरे तुम्हारा हाथ पर पहुंचता है। हम बेटाओ वाले तो बिटिया वाले हो। हैं? तुम्हारा मन कहा तो संध्या सवेरे संध्या सवेरे चाहे जब मजाक कर सकत हो, इनके मन का मगान बात। बेटा भोला, पिताजी। ये मंत्री जी का पीएस की बातों को बुरा मत मानो। जी हाँ। अब हम तुम्हें काम की बात बता रहा हूँ। बताइए। देखिए इधर चुनाव भी चल रहा है, तुम्हारी बहन सीता की शादी भी तय हो गई, अब तो भैया तुम्हें सब काम देखना है। पिताजी आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम सारी व्यवस्था करेंगे। आइए आइए। सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर दी गई है कि बेटा बंटे ढार की शादी में कोई भी कमी होना नहीं चाहिए। अब बताओ तत्काल में शादी तय हो गई, न अर्गन वाले खाली है, न डीजे वाले खाली है, न ऑर्केस्ट्रा वाले खाली है, न नौटंकी वाले खाली हैं। इनके ब्याह में कौन लेके बाजा जाए यार? या ये काम है याद आएगा। इनके ब्याह में कैली सिंगल मनई, सिंगल बाजा, यक्कई मनई आवे तुरंत से यक्कई तुरंत बजावाई। उनके ब्याह में कही थी डफला पदंदन मुसरी बराती, चल पदंदन मुसरी बरात। अब चलता हूँ कोठे पर 2 रंडी बुक कराऊंगा, उसके बाद मैं बारात की तैयारी करूंगा। वैसे जब से हम बिच्छू रानी के देखे हैं तब से हमारा जुबान लागत नहीं ना। अरे बिच्छू रानी कहो तो तुझे जान दे दूं।
हाँ भाइयों, कहानी पर ध्यान दीजिए। त्रिलोकीनाथ ने जैसे सोचा वैसे ही किया। आखिर में मास्टर दीनानाथ को अपने चंगुल में फंसा ही लिया। मास्टर दीनानाथ त्रिलोकीनाथ के चाल को समझ नहीं पाए कि हमारे साथ त्रिलोकीनाथ कौन सी घटना करना चाहता है, कौन सी चाल खेलना चाहता है। ये आगे देखिए। बेटा भोला, पिताजी। सब इंतजाम हो गया? जी हाँ, सारी व्यवस्था हो गई। आज बारात आएगी? जी हाँ हाँ। कोई चीज कमी तो नहीं? नहीं नहीं पिताजी, आप चिंता मत करिए। चल। दूल्हे को शादी के मंडप में ले जाओ। पकौड़ी कहते हैं। हाँ, मुसलमानी का जूस। मौसमी का जूस। हाँ, लाओ पियाओ खाओ भाई, भूख अरे लगी सब है। कुछ मिलेगा भैया, शांति रहो। रेडी। देखिए, जाइए द्वार पर, पहले लावा मंगवाइए और उसके बाद वहीं पर बफर सिस्टम लगा हुआ है, वहां तुम्हें भोजन भी मिल जाएगा। तोहार सिस्टम खाई जाए, हम तोहार जाइए द्वार पर, वहीं पर मिलेगा सब कुछ। हवा होएगा, खवोबो का विदाई होइए तो नहीं नहीं मिलेगा, पहले द्वार पर जाइए ना। हाँ नहीं ना, अब तोरा दावा है। इनको भी साथ में लेके जाइए। चलो चलो झूरे चलो, हुआ ना तो लावा मंगवाओ, चले चलो। अरे मैं सेहरा बांध के आऊंगा, हो मेरा वादा है, मैं तेरी मांगी सजाऊंगा, मेरा वादा है, मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है, मैं तेरी मांगी सजाऊंगा, मेरा वादा है। शंभी जी, शादी हो गई, विदाई का वक्त हो गया है। अब आप अपने कहारों को बुलवाइए, मैं अपनी बेटी की विदाई करूंगा। समझे जी, शादी हो गई है, विदाई भी होगी, लेकिन विदाई से पहले हमारा बेटा यानी कि आपका दामाद आपसे कुछ कहना चाहता है। कहना चाहता है? हाँ, क्या कहना चाहता है? बेटा बंटाधार, हमने वादा किया है समधी जी से दहेज नहीं लिया जाएगा। अगर कुछ कहना है तो कह दीजिए अपने ससुर जी से, लेकिन दहेज नहीं मांगना बेटा। कहो बेटा, क्या कहना चाहते हो? ससुर क्या मांगना चाहते हो? साफ साफ बताओ। दहेज को मांगता ना ससुर जी, सुनो, दहेज को मांगता, दहेज को मांगता ना ससुर जी, सुनो, सिर्फ इतना कहा मेरा कर दीजिए, दहेज मांगा नहीं जा रहा आपसे, और चुनाव से नाम वापस चुनाव से नाम वापस न लेंगे पिता, चुनाव से नाम वापस। चुनाव से नाम वापस न लेंगे पिता, पहले से कोई वादा किया था नहीं, पहले की शादी संग में तुम्हारे किया, पहले से कोई वादा किया। तो चुनाव से नाम वापस न लेंगे, अगर चुनाव से क्या करेंगे? चुनाव से नाम वापस न लेगा अगर, तो बहन को तेरी न ले जाऊंगा, शादी होगी कैंसिल, मैं ये कह रहा
अरे उस कलूटी को बहन को कर कहा गलत अल्फाज तू बहन को बहन को कर कहा गलत अल्फाज तू दांत तेरे पति से अभी तोड़ दूं पिताजी आपसे मैंने पहले कहा इन कमीनों से रिश्ता नहीं। हम लोग कुत्ता है कमीना है? नहीं समझी जी, आप नहीं कुत्ता है नहीं कमीना है, ये मेरा बेटा नादान है ना समझ है। आपका बेटा उसकी बातों को नादान है मत- ना समझ है। हम लोग आपके दरवाजे पर बारात लेकर आए, कुत्ता है कमीना है, और आप कहते हैं आपका बेटा नादान है ना समझ है। सारी जिंदगी बच्चों को शिक्षा दिया और अपने बेटे को यही सिखाया, घर आए मेहमान को कुत्ता और कमीना बनाए। कान खोल कर हमारी बात सुन लो, ये शादी हो गई है लेकिन विदाई नहीं होगी। ये शादी कैंसिल की जा रही है, बारात वापस जाएगी। समझी जी, बेटा बंटाधार सभी बारातियों से बोल दो कोई बाराती यहाँ पानी नहीं पिएगा, ये शादी कैंसिल है, बारात वापस जाएगी। नहीं समझी जी, अगर ऐसा करेंगे तो मेरा गांव मेरा क्षेत्र मुझे ताना मारेगी कि न जाने किस कारण से मास्टर दीनानाथ की बेटी की बारात वापस चली गई। मैं तो जीते जी मर जाऊंगा, ये मेरी इज्जत का सवाल है। बारातियों, क्या बात है? ऐसा है कि ये शादी कैंसिल की जा रही है। क्यों? यहाँ एक भी बाराती पानी तक नहीं पिएंगे, वापस चलिए आप लोग। ए देखिए बाराती वाले सल्ला बना रहे हैं कि गम्मड़ गम्मड़ बाजे तो मजा आवे और खवाए पियाए को हुए तो गांड फटे। ये बाराती लोग कह रहे बिना खाए पिए हम वापस न जीवे, चाहे दुल्हा मर जाए चाहे दुल्हा के पप्पा मर जाए। जी वो पगलवा साला पगलवा शादी कैंसिल है। फूलपुर क्षेत्र वासियों कान खोलकर हमारी बात सुन लो, अगर मास्टर दीनानाथ की बेटी के संग कोई अपनी शादी रचाएगा तो कसम हमरी चोटिया की वो हमारी गोली से मारा जाएगा। बेटा बेटा हम लोगों को कुत्ता कमीना बना रहा है और बाप पैरों पर गिरकर दया की भीख मांगता है। बेटा बोला तूने ऐसा क्यों कहा? ऐसा और मारिए इस महारथी को। समझी जी, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ आपसे, मेरी बात सुने पहले। बेटे की बात पर ख्याल मत कीजिए, हाथ को जोड़ कर मैं क्षमा मांगता, मेरी बेटी की डोलिया ले जाइए। मेरी बेटी की डोलिया ले जाइए, दया की भीख में आपसे मांगता, मेरी बेटी की ढोलिया ले जाइए। तो मेरा बेटा हुआ तेरा दामाद, अब मेरा बेटा मेरा बेटा हुआ तेरा दामाद, अब इसकी खवही को बस आप दे दीजिए। दहेज मांगा नहीं जा रहा आपसे, चुनाव से नाम वापस हटा लीजिए। क्या करें? सीता बेटी है प्राणों से प्यारी मुझे,
सीता बेटी है, सीता बेटी है प्राणों से प्यारी मुझे, उसकी खुशियां नहीं लूटने दूंगा मैं। बेटी करता विदा आप ले जाइए, चुनाव से नाम अपना हटा। अगर चुनाव से नाम वापस लेना ही चाहते हो तो मैं जो कुछ कहूं एक कागज पर लिख कर दीजिए और दस्तखत कीजिए, तब तो ये विदाई होगी, अन्यथा ये शादी कैंसिल है। हे भगवान, मैं किस धर्म संकट में पड़ गया हूँ। मेरी बेटी की शादी हो गई है, उसके मांग में सिंदूर पड़ गए हैं, 7 फेरे हो गए हैं। अगर मेरी बेटी सीता सुनेगी कि मेरे द्वार से बारात वापस चली गई, तो कहीं ऐसा ना हो कि जहर खाकर आत्महत्या कर ले। इससे बेहतर है कि मैं चुनाव से अपना नाम वापस ले लूं। वाह समधी जी, वाह वाह, आपने पहली बार हमारे द्वार पर आए और लाखों कसम खाए कि हम तो दहेज विरोधी। आपका बेटा सोना मांग लेता, चांदी मांग लेता, यहां तक मेरी सारी जायदाद मांग लेता और मेरा सर मांग लिया होता तो मुझे देने में कोई उचर नहीं होता, लेकिन इसने तो चुनाव ही मांग लिया। फिर ठीक है, मैं मजबूर हो गया हूं, मैं धर्म संकट में पड़ गया हूं। जो कुछ लिखाना चाहते हैं लिखा लीजिए। मास्टर साहब, ये तुम्हारी भूल है। हमने पहले भी कहा था आपसे दहेज नहीं लिया जाएगा, और अब भी कह रहे हैं। हमारा बेटा खवही में कुछ मांग ही लिया तो इसके लिए इतना बुरा मान गए आप। मास्टर साहब देखो, तुम्हारी बेटी की शादी हो गई है, उसके मांग में सिंदूर पड़ गया है। खुशी तो इसी में है कि अपना पूरा बयान इस पे लिख दो और दस्तखत कर दो। पिताजी, ये आप क्या करने जा रहे हैं पिताजी? ये क्षेत्रवासी जो हम पर आस लगा कर बैठे हैं, वो क्या सोचेंगे पिताजी? जरा एक बार गहराई से सोचिए, आप अपने बच्चों के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं पिताजी। बेटा बोला, जरा गहराई से सोचो कि तुम्हारी बहन की शादी हो गई है, 7 फेरे हो गए, मांग में सिंदूर पड़ गए हैं। कहीं तुम्हारी बहन सीता सुनेगी कि मेरे द्वार से मेरी बारात वापस चली गई तो मुझे चिंता है, गम है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहन जहर खाकर आत्महत्या कर ले। मैं क्या करूं? बोलिए। मैं मास्टर दीनानाथ चुनाव मैदान में आ गया था, लेकिन अब मैं अपनी मर्जी से बिना किसी जोर दबाव के चुनाव से अपना नाम वापस ले रहा हूं। हाँ, चुनाव से मैं अपना नाम वापस ले रहा हूं। चुनाव से अपना नाम वापस ले रहा हूं। दस्तखत बना दीजिए। दस्तखत मास्टर दीनानाथ। बहुत नेक इंसान है, अपनी बेटी के लिए चुनाव से नामांकन से वापस ले लिया नाम। कोई बात नहीं, आइए हम लोग गले मिलते हैं, उसके बाद फिर विदाई की तैयारी किया जाए। मैं तो जमीन का एक मुर्दा हो चुका हूँ। मुर्दा जमीन से उठकर किसी के गले नहीं मिलता, उसी तरह हम आपके गले नहीं मिल सकते। आप चाहें मेरी बेटी आपकी बहू बनकर आपके घर विदा होकर जाएगी। आप चाहें बेटा बंटाधार, दुल्हन को विदा कराकर उसके साथ आओ। मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहता।